लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। जितेंद्र मांझी जिंदाबाद, जितेंद्र मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्वेश्चन मुख्य है कि आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से डेवलपमेंट के मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर के प्राथमिकता होगी आपकी? देखिए, यहाँ विकास का जहाँ तक सवाल है, ये हमारा दक्षिणी बिहार कहा जाता है इसको, या मध्य बिहार पहले कहा जाता था। यहाँ सुखाड़ के दंश से हम लोग बहुत द्रवित होते हैं, दुखित होते हैं, और सतह का पानी नीचे से नीचे जा रहा है। वो मनुष्य को पीने की बात तो है ही है, जानवर भी जो जंगल के लोग होते हैं उनको भी पानी पीने के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में बात बनती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्टी गंगा बहाने का काम किया, पानी पीने के लिए गया तक के पानी ले जाने का काम किया, लेकिन वो पूर्ण रूप में काम नहीं दे रहा है। तर्पण के लिए वो बात है, लेकिन यहाँ फल्गु नदी में अविरल धारा चलने का काम होना चाहिए, और फिर नहर निकाल जाए बाएं ओर और दाएं ओर, जिससे कि काफ़ी लोगों को सिंचाई का भी सामना जो करना पड़ता है, तकलीफ, वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए हमारे दिमाग में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि फल्गु नदी को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न था कि नदियों से नदियों को जोड़ेंगे, तो मेरे समझ में भी बात आई है कि अब उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत की नदियों को तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो इधर दक्षिणी बिहार में और भारत में पूर्वी पश्चिम में जो सोन नदी है, उसका पानी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और उसके लिए हम अपने समय काल में प्रोजेक्ट भी बनाया था कि आप नहर निकाल के घोड़ा घाट में पानी गिराना और फल्गु में ले आना, बीथों में बांध बांधना, और दोनों नहर निकाल करके मुकामा टाल तक ले जाना है, और इधर बेला और सब जगहों को हटाना। लेकिन वो अपूर्ण रही। 1 महीना और रहते तो शायद ये काम हो गया होता, क्योंकि वायबिलिटी रिपोर्ट आ गया था। 700 करोड़ की योजना थी, 100 करोड़ रुपया करना अंकित भी कर दिया था, लेकिन वैसा हो नहीं सका। हमारे दिमाग में बड़ी हम विचलित होते थे कि गया के लिए ये प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाएंगे क्या, लेकिन लगता है भगवान ने मेरी बात सुनी है, और यही कारण है कि पार्लियामेंट में लड़ने का मुझे मौका मिला है। और आज हम बहुत उत्साहित हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों को झेलते हुए, अनेक दिक्कतों को झेलते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि अंदरूनी भगवान की इशारा है कि हमको और उत्साह बढ़ते जा रहा है। हम तनिक भी फील नहीं कर रहे हैं कि हम बीमार हैं, हम कमज़ोर हैं। तो यही लगता है, क्योंकि भगवान के इशारा से ही तो एक वैसा घर का पैदा हुआ आदमी जो राजनीति का नाम नहीं जान सकता था, और वो बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा, यहीं पर हम आस्तिक हो जाते हैं। भले हम पूजा पाठ न करें, अलग से है, लेकिन भगवान की सत्ता में पूरा विश्वास करते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान का इशारा है कि बेटा घबराओ मत, हम तुमको जस मिलेगा। और आज जनता की अदालत में है, जनता से प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक मौका दीजिए, हम भगवान के सहारे आपका जो एक काम है उसको करवाएंगे। कितने नंबर पे सिंबल है? और ये कह रहा हूँ, चुनौती क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में आपको चुनौती है? कोई चुनौती यहाँ पर नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि सब सारा समीकरण ध्वस्त है। हमारे मुसलमान भाई जो हम नॉमिनेशन कर रहे थे तो सैकड़ों के स्थिति में आए थे। आज हम बेला में ओपनिंग कर रहे थे तो वहाँ देखा 50 मुसलमान साथी थे। यहाँ भी मुसलमान भाई लोग आए हैं। यादव समाज जो उन लोगों की तरफ माने जाते हैं, उनका भी साइजेबल वोट हमारे पास मिला है, वो लोग भी आ रहे हैं। क्योंकि वो लोग देखते हैं, कैंडिडेट को मिलाते हैं। एक कैंडिडेट जीतन मांझी है तो दूसरा कैंडिडेट और लोग हैं। और जहाँ तक जीतन मांझी का सवाल है, इसको हिंसा से या बेईमानी से या लूट खसोट से कोई मतलब नहीं, जबकि दूसरे वोट उसी में लोग जीते हैं, उसी लोग में पलते हैं जिसके लिए नाम कुख्यात है। तो वैसी परिस्थिति में गया की जनता 1-2 बार
कर चुकी है गलती, उस गलती को लोग महसूस करते हैं। और यही कारण है कि आज बच्चा बच्चा गया का कंस्टिट्यूंसी का बोलता है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी जी का है कि अबर बार 400 पार, उसके लिए और गया बिहार से 400 सीट देने के लिए उसमें जीतन मांझी को भी आगे बढ़ाने का लोग सोच लिया है। इसलिए गया में कोई चुनौती नहीं। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।